माइंडसेट जर्नी में आपका स्वागत है। एक ऐसा सफर जहां हर विचार आपकी सोच को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। हर कहानी आपके भीतर छुपे असीमित सामर्थ्य को जगाएगी और हर सीख आपको सफलता के उस शिखर तक पहुंचाएगी जहां से आप अपने सपनों को साकार होते देख पाएंगे। यहाँ हम सिर्फ ज्ञान नहीं बांटते, हम आपके अंदर का चैंपियन खोजते हैं। क्या आप तैयार हैं अपनी सोच को उस स्तर पर ले जाने के लिए जहां हर चुनौती एक मौका बन जाए, हर असफलता एक सीढ़ी बन जाए और हर पल आपको सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने में मदद करे? चलिए इस यात्रा पर साथ चलें, क्योंकि यहाँ हर पाठ आपके जीवन का गेम चेंजर साबित होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति वास्तव में क्या सोच रहा है? आज हम गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से दूसरों के मन को पढ़ने के 3 तरीके सीखेंगे। ये तकनीकें सरल हैं, लेकिन गहरा प्रभाव रखती हैं। चलिए शुरू करते हैं। किसी के मन की बातें समझने के लिए आपको 3 तरीके पता होने चाहिए। इन्हें सीखना बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको यह जानने में मदद करेंगे कि कोई क्या सोच रहा है। आइए मैं आपको गौतम बुद्ध की एक कहानी सुनाता हूँ जो आपको यह कला सिखाएगी। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में 2 भाई रहते थे। बड़ा भाई अंधा था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था, जबकि छोटा भाई खेती करता था। खेतों में जानवरों का आतंक था, जिससे फसलें बर्बाद हो रही थीं। छोटे भाई को बहुत परेशानी होती थी। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना वह अपने अंधे भाई की मदद ले। चूंकि बड़ा भाई अंधा था, वह खेत में बैठकर जानवरों की आवाज सुनकर उन्हें डरा सकता था। इस तरह फसलें बच सकती थीं। उसने खेत में एक छोटा सा झोपड़ा बनाया और अपने भाई को वहां बैठा दिया। उसने कहा, भैया, जब भी तुम्हें कोई जानवर दिखे, जोर से चिल्लाना। वे भाग जाएंगे और हमारी फसल बच जाएगी। बड़े भाई ने यह विचार मान लिया और खेत में बैठ गया। जब भी उसे जानवरों की आवाज सुनाई देती, वह जोर से चिल्लाता और उन्हें भगा देता। यह सिलसिला कई दिनों तक चला। एक दिन एक हिरण उनके खेत में घुसा और फसलों को तहस नहस करके भाग गया। उसी समय वहां एक राजा भी था जो उस हिरण का शिकार कर रहा था। राजा की नजर अंधे व्यक्ति पर पड़ी। उसने पूछा, क्या तुमने यहाँ एक हिरण देखा है? अंधे व्यक्ति ने जवाब दिया, मैं अंधा हूं, मैं कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं आपको यह बता सकता हूं कि जो जानवर यहां से भागा है, वह आपके पीछे भागने लायक नहीं है। आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राजा चौंक गया। उसे आश्चर्य हुआ कि एक अंधा व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि वह हिरण उसके लायक नहीं है। उसने अंधे से कहा, क्या तुम झूठ नहीं बोल रहे? एक तरफ तो तुम कहते हो कि तुम अंधे हो और दूसरी तरफ यह दावा करते हो कि वह जानवर मेरे लायक नहीं है। अंधे व्यक्ति ने समझाया, हे राजन, जिस जानवर को आप हिरण समझ रहे हैं, वह वास्तव में एक मादा हिरण है और मेरे अनुसार वह गर्भवती है। मैंने कभी नहीं सुना कि कोई राजा एक गर्भवती हिरण का शिकार करता हो, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप उसका पीछा करके अपना समय बर्बाद ना करें। राजा और भी हैरान हुआ। उसे समझ नहीं आया कि एक अंधा व्यक्ति यह कैसे जान सकता है कि वह हिरण गर्भवती है। उसने सोचा, मुझे इसकी जांच करनी होगी। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, उस हिरण को जिंदा पकड़ो। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता हूं कि क्या यह अंधा सच कह रहा है। कुछ देर बाद सैनिक लौटे और बोले, महाराज, यह अंधा व्यक्ति सही है। वह हिरण वास्तव में गर्भवती है। राजा अचंभित रह गया।
उसने अंधे से पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? अंधे भाई ने समझाया, जब वह हिरण भाग रही थी, उसकी चाल और आवाज से मैंने समझ लिया कि वह सामान्य नहीं है। मेरे खेत की मेड़ कम ऊंची थी। एक सामान्य हिरण उसे आसानी से पार कर लेता, लेकिन उसने मेड़ तोड़कर भागने को चुना। इससे मुझे लगा कि वह गर्भवती है, क्योंकि ऊंची छलांग से उसके बच्चे को खतरा हो सकता था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हुआ। उसने सोचा, यह व्यक्ति अंधा होकर भी इतना ज्ञानी है, मैं इसका लाभ उठाऊंगा। उसने अंधे से एक और सवाल पूछा, तुम बहुत समझदार हो, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी पत्नी मेरे प्रति वफादार है या नहीं? अंधे ने जवाब दिया, हे राजन, आपका विवाह कई सालों से चल रहा है, अब आपको ऐसे सवाल पूछने की क्या जरूरत है? राजा ने कहा, तुम्हें जवाब देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें दंड दूंगा। अंधे व्यक्ति ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको एक शर्त माननी होगी। आपको अपनी पत्नी को मेरे साथ एक कमरे में अकेले छोड़ना होगा। राजा को गुस्सा आया, लेकिन उसने हां कर दी। रानी को अंधे व्यक्ति के साथ कमरे में भेजा गया। अंधे ने कहा, मुझे तुम्हें छूना है। यह सुनते ही रानी आगबबूला हो गई और उसने अंधे व्यक्ति को पीटना शुरू कर दिया। अंधा बाल बाल बचकर राजा के पास पहुंचा और बोला, आपकी पत्नी वफादार नहीं है। राजा क्रोधित होकर रानी के पास गया और पूछा, सच बताओ, क्या तुम वफादार हो? रानी ने कहा, मुझे मार डालो, लेकिन मैं वफादार नहीं हूं। राजा को अंधे पर विश्वास हो गया। उसने पूछा, तुम्हें यह कैसे पता चला? अंधे ने समझाया, मैंने रानी से कहा कि मैं उसे छूना चाहता हूं। एक वफादार स्त्री मना कर देती, लेकिन उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। इससे साफ है कि वह वफादार नहीं है। राजा ने कहा, तुम सच में बहुत बुद्धिमान हो। एक और सवाल का जवाब दो तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। क्या मैं वास्तव में अपने पिता का बेटा हूं? अंधे ने कहा, हे राजन, इससे क्या फर्क पड़ता है? आप इस राज्य के राजा हैं। लेकिन राजा ने जिद की, मुझे सच जानना है। अंधे ने कहा, ठीक है, लेकिन वादा करो कि तुम गुस्सा नहीं करोगे। तुम सच में अपने पिता के बेटे हो, लेकिन तुम पर एक कंजूस व्यापारी की छाया है। राजा ने अपनी मां से पूछा और उसने भी यही बात कही। अंधे ने समझाया, मैंने यह इसलिए जाना क्योंकि तुमने मुझे कोई इनाम नहीं दिया। इससे पता चला कि तुम कंजूस हो। राजा हंसा और बोला, तुम जो चाहो मांगो, लेकिन मुझे बताओ तुम यह सब कैसे जान लेते हो? अंधे ने कहा, मैं प्रकृति से अंधा हूं, लेकिन मैं लोगों के शरीर की भाषा पढ़ सकता हूं। आंखें, होंठ, हाव भाव, ये सब मन की बात बताते हैं। अगर आप भी यह सीखना चाहते हैं तो मैं आपको 3 तरीके बताता हूं। ये 3 तरीके बेहद सरल और आसान है, लेकिन हे राजन, इन्हें सीखने से पहले आपको एक महत्वपूर्ण काम करना होगा। अपनी मानसिकता को केंद्रित करना होगा। दूसरों के विचारों को समझने के लिए सबसे पहले आपको अपने मन को एकाग्र करना होगा, क्योंकि वह व्यक्ति वर्तमान में सोच रहा है और हमें भी अपनी मानसिकता को वर्तमान में लाना होगा। तभी हम उनके विचारों को समझ सकते हैं। अगर हम पिछली घटनाओं के बारे में सोच रहे हैं तो हमें यह कैसे पता चलेगा कि दूसरा व्यक्ति वर्तमान में क्या सोच रहा है, क्योंकि हम पिछली घटनाओं में लिपटे हुए हैं। तो किसी के विचारों को जानने के लिए सबसे पहले हमें अपनी मानसिकता को केंद्रित करना होगा। उसके बाद यह व्यक्ति राजा से कहता है, राजा, मैं जरूर 3 तरीकों को बताऊंगा जिनसे आप किसी के विचारों को आसानी से समझ सकते हैं। इसके बाद अंधा राजा से कहता है, राजा, पहला तरीका है आंखों पर ध्यान देना। किसी से बात करते समय सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उसकी आंखों में देखें।
क्योंकि आंखें बोलती नहीं, लेकिन वह बहुत कुछ कहती है। अगर हम उस व्यक्ति की आंखों के संकेतों को समझना सीख जाते हैं, तो हम जान सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह क्या करने वाला है। मेरी अपनी आंखें नहीं है, लेकिन मैंने यह कौशल प्रिय गौतम बुद्ध से कई साल पहले सीखा था। वह मेरे शिक्षक और मार्गदर्शक थे। उस समय मेरी आंखें थी और मैं सिर्फ उनकी आंखों के माध्यम से लोगों के विचारों को समझ सकता था। इसीलिए अगर आप भी दूसरों के विचार जानना चाहते हैं, तो आपको उनकी आंखों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे कि उनकी निगाह, वह कहां देख रहे हैं और किस दिशा में है। अगर जब आप उनसे बात कर रहे होते हैं, उनकी आंखें इधर उधर घूम रही हो, तो यह मतलब है कि वे बातचीत से बचने का तरीका ढूंढ रहे हैं और कोई शायद झूठ बोल रहा हो। अगर व्यक्ति सीधे नजर से टकरा रहा है, तो यह मतलब है कि उसका डर है कि उनका झूठ प्रकट हो सकता है और लोग सच्चाई को जान लेंगे। लेकिन यदि व्यक्ति की आंखें स्थिर होकर आपकी ओर देख रही हैं, तो संभवतः वह ईमानदार है और आपसे वास्तविक संवाद करना चाहता है। इसके अतिरिक्त भौहों की गतिविधि पर ध्यान दें। यदि वे किसी अन्य दिशा में देखते समय भौहें नीची करते हैं, तो यह संकेत हो सकता है कि वे किसी विषय पर विचार कर रहे हैं या चिंतित हैं। जब भौहें ऊपर उठती हैं और आंखें फैल जाती हैं, तो यह आश्चर्य या जिज्ञासा दर्शाता है। आंखों की पुतली, आंख का काला भाग का आकार भी महत्वपूर्ण संकेत देता है। पुतली का बड़ा होना यह दर्शाता है कि व्यक्ति आपको पसंद करता है, आपकी बातों में रुचि रखता है या उत्साहित है। पुतली का सिकुड़ना यह संकेत कर सकता है कि व्यक्ति असहज है, आपकी बातों से सहमत नहीं है या नकारात्मक भावना रखता है। इसके अलावा देखें कि उनकी आंखों की सफेदी कितनी लाल है या कितनी सफेद है। आंख का सफेद हिस्सा स्क्लेरा कहलाता है। अगर स्क्लेरा लाल होता है, तो यह मतलब है कि वह थके हुए या बीमार हो सकते हैं। वह आपसे बात करना नहीं चाहते होंगे। मैं एक समय याद करता हूँ जब मैं एक थके हुए व्यक्ति से मिला था जो यात्रा कर रहे थे। जब हम बात कर रहे थे, तो उनकी आंखें बहुत घूम रही थी, मुझे कभी देख नहीं रही थी। इससे दिखाई देता है कि उनको चिंता थी और वह जल्दी जाना चाहता थे। मुझे लगा कि जैसे वह कुछ छुपा रहे हो सकता है कि वह मेरे साथ बात करना नहीं चाहते हो। इसलिए मैंने उनसे और सवाल पूछे। मैंने पता लगाया कि उनकी एक गुप्त योजना थी। इसी तरह अन्य चेहरों की भावनाओं के अन्य व्यक्तिगत व्यवहार होते हैं जो हमें आसानी से व्यक्ति के विचार समझने में मदद कर सकते हैं। कभी कभी व्यक्ति अपने चेहरे के माध्यम से विभिन्न व्यवहार दिखाता है। यदि आप किसी के चेहरे के अभिव्यक्ति पर ध्यान देते हैं, तो आप आसानी से समझ सकते हैं कि वह व्यक्ति निराश है, बहुत दुखी है या बहुत खुश है। आप यह भी समझ सकते हैं कि वह अंदर कैसा महसूस कर रहा है, और ये सब बातें उसके चेहरे की अभिव्यक्ति के माध्यम से निश्चित की जा सकती है। चेहरा एक चित्र की तरह है जो दिखाता है कि लोग अंदर कैसा महसूस कर रहे हैं। अगर वे कुछ नहीं कहते हैं, यदि आप लोगों को बेहतर समझना चाहते हैं, तो आपको इन नीरव संकेतों पर ध्यान देना होगा। जब आप किसी को देखते हैं जिनका मुंह नीचे की ओर मुड़ जाता है और छोटे से दुखी चेहरा बनता है, तो आमतौर पर यह मतलब होता है कि वह खुश नहीं है, संतुष्ट नहीं है या कुछ हार गए हैं। आप उनकी आंखों और उनके शरीर से भी समझ सकते हैं कि वह कैसा महसूस कर रहे हैं। वह निचले भावनाओं को महसूस कर रहे हैं। दूसरी ओर, जब कोई बड़ी और सच्ची मुस्कान होती है जो आंखों और गालों को उठाती है, वह खुशी, मित्रता और दयालुता का संकेत है। इसमें आंखों का बड़ा महत्व है।
जब वे छोटी और चमकीली होती है तो आप सुनिश्चित हो सकते हैं कि मुस्कान सच्ची है। देखें, किसी व्यक्ति की भ्रूण की जगह जहां त्वचा गहरी होती है और ढीली होती है, जब यह गहरी और तंग होती है तो यह अक्सर मतलब होता है कि वे उलझे हुए हैं, महसूस कर रहे हैं, कुछ कठिन या नई चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं। रुख का तरीका मुंह हमें बहुत कुछ बता सकता है। एक मुंह जो बंद और संकुचित हो, यह मतलब हो सकता है कि वह सहमत नहीं है, किसी चीज से संतुष्ट नहीं है या बातचीत करना नहीं चाहते। लेकिन एक मुंह जो खुला और आराम से हो, यह मतलब होता है कि वह खुले मन से बातचीत करने के लिए तैयार है। जब आप चेहरे के इन संकेतों को देखने और समझने में महारथी है, तो आप यह जान सकते हैं कि लोग किस बारे में सोच रहे हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं, चाहे वह अपनी भावनाएं बाहर कहें या चुप रहे। उनके चेहरे से हर बात साफ हो जाएगी। इसलिए कोई व्यक्ति जैसे भी अपने शब्दों से बोलता हो, आप उनके चेहरे से सब कुछ समझ सकते हैं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार मैं एक दुखी व्यक्ति से मिला जो मेरी मदद के लिए आया था, लेकिन वह ऐसा व्यवहार कर रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं। लेकिन मैंने उसके माथे पर एक छोटी सी रेखा देखी जिससे पता चला कि उसे परेशानी थी। मैंने उससे कहा कि मुझे अपनी समस्या बताए और उसने बता दी। इसके बाद उसको अच्छा लगा और मैंने उसकी मदद की। एक सच्ची मुस्कान आंखों को भी खुश बनाती है। यह मतलब है कि वे खुश और दयालु हैं। आप उनकी भावना को उनके चेहरे को देखकर समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हुए व्यक्ति राजा को तीसरी मेथड के बारे में बताते हैं। कहते हैं, ओ राजा, एक और भाषा भी है जो है हाथों के इशारों और शरीर की भाषा। किसी के विचारों को समझने के लिए हमें के इशारों और शरीर की भाषा को समझना चाहिए। जब कोई व्यक्ति बातचीत करता है तो आपने देखा होगा कि वह अपने हाथों को हर समय हिलाता रहता है, इशारे करता है। शब्दों के अलावा उसके शरीर की भाषा भी बड़ी भूमिका निभाती है। वह क्या सोच रहा है, यह स्पष्ट करने में शरीर और हाथ बिना शब्दों के बहुत कुछ कह सकते हैं। यह शब्दों की तरह बातचीत का एक गुप्त तरीका है, जहां आप देख सकते हैं कि लोग क्या चाहते हैं और कैसा महसूस कर रहे हैं। वे छोटी छोटी चीजों से जो करते हैं, किसी को ध्यान से देखें। जब वह आपसे बात करते समय अपनी उंगलियां तेजी से टैप करता है, जब उंगलियां किसी चीज पर तेजी से आवाज करती है, तो यह मतलब हो सकता है कि वह बोर हो रहे हैं, जल्दी में है या बातचीत जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। मैं एक वक्त स्मरण करता हूं जब मैं एक व्यक्ति से मिला जो मुझसे कुछ बेचना चाहता था और वह यही इशारा करता था। मुझे पता चल गया था कि वह घबराया हुआ था, तो मैंने उससे बेहतर कीमत पर खरीदने को कहा और वह हैरान हो गया। कभी कभी किसी को अपनी बाहु आपस में जोड़ते हुए देखना, यह मतलब हो सकता है कि वह आपसे या आपके कहने से संतुष्ट नहीं है। वह अपने विचारों को आपसे छुपा रहे हैं। इस तरह से अपनी बाहु जोड़ने का तरीका उनके विचारों और भावनाओं को दूसरों से सुरक्षित रखने की तरह है। इस चिन्ह को देखकर आप जब उनसे बात करें तो दयालु और सतर्क रह सकते हैं, ताकि वह आपसे अधिक संतुष्ट और खुले मन से मिल सके। कभी कभी किसी व्यक्ति को आपस में झुकते हुए देखना, यह मतलब हो सकता है कि वह आपसे या आपके कहने से रुचि रखते हैं। वह आपकी बातों को ध्यान से सुन रहे हैं, जिससे वह आपसे रुचि रखते हैं और जानना चाहते हैं। इस तरह से अपने शरीर को हिलाने का यह तरीका दिखाता है कि वह आपकी बातों को सुनना, सीखना और समझना चाहते हैं। मैंने एक बुद्धिमान शिक्षक से मिला था
जो ऐसा करते थे वह बहुत शांत थे, लेकिन वह दिलचस्पी से आगे झुकते रहते थे, जिससे यह प्रकट होता था कि उन्हें उस विषय के बारे में और जानना था। कभी कभी लोग जब आपसे बात करते समय अपने चेहरे को छूने की आदत डालते हैं, तो आपको पता चल सकता है कि वह किस बारे में सोच रहे हैं। यह अक्सर मतलब रखता है कि वे चिंतित हैं या सोचते हैं। यह सब छूने का तरीका दिखाते हैं कि उनके मन और दिल में क्या हो रहा है। दूसरों के शरीर और हाथों को सही से समझने के लिए आपको धैर्य रखना पड़ता है, सावधानी से देखना पड़ता है और उन बातों की सराहना करनी पड़ती है जो वे नहीं कहते। यह छोटे हैं पर महत्वपूर्ण संकेत है, जैसे कि एक शांत पुस्तक आपको उन भावनाओं और विचारों को दिखाते हैं जो उनमें छुपे हुए हैं और आपको उनसे बेहतर जुड़ने में मदद करते हैं। अगर हम इन 3 तरीकों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सही से समझते हैं, तो हम तेजी से पता लगा सकते हैं कि किसी के मन में क्या चल रहा है, वह हमारी बातों को कितनी ध्यान से सुन रहे और उनके मन में क्या हो रहा है। लेकिन इससे पहले आपको अपने मन को ध्यान में लाना होगा और उसे वर्तमान में लाना होगा। तभी आप इन सभी क्रियाओं पर ध्यान दे सकते हैं, उन्हें समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। अन्यथा अगर आप पूर्व घटनाओं या भविष्य के योजनाओं में प्रवृत्त हैं, तो आप कभी भी व्यक्ति की शरीर भाषा पर ध्यान नहीं देंगे और आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि उनके मन में क्या हो रहा है, वह क्या सोच रहे हैं। आपने कई महान संतों और ज्ञानी व्यक्तियों को देखा होगा जो आपको शांति से देखते हैं और आपको बता सकते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपने उनसे क्या सीखा है, और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि वे आपको पढ़ सकते हैं, आपको समझ सकते हैं, क्योंकि उनका मन सांकेतिक शांतिपूर्ण है। इसलिए वह आसानी से आपके विचारों को समझ सकते हैं। मुझे आशा है कि आपने अब तक ज्ञान का आनंद लिया है और इससे कुछ नया सीखा है। अगर यह ज्ञान आपको मूल्यवान लगा, तो आज ही इन शॉर्ट स्टेप्स को अपनाएं। सब्सक्राइब करें इंस्पायर विजन को, जहां केवल विचार नहीं, जिंदगी बदलती है। कमेंट करें, नीचे लिखें, मैं तैयार हूं। अगर आप अपने माइंडसेट को अगले लेवल पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, शेयर करें उस एक व्यक्ति के साथ जिसे आज सबसे ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत है, क्योंकि ज्ञान तभी शक्ति बनता है जब उसे अमल में लाया जाए।